कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। भाई चिंता बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है ये चिंता। साइलेंट किलर है। कई लोग भीतर ही भीतर डिप्रेस्ड रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और अत्यधिक चिंतित होते होते ऐसी स्थिति आती है कि कब हार्ट अटैक हो जाता है पता नहीं चलता, मर जाता है। हाँ, चिंता में केवल अनुस्वार हटा दिया जाए, बिंदु हटा दिया जाए तो चिता पर लिटा देती है ये चिंता। महाराज ये टेंशन है, थोड़ी विनोद की बात है। टेंशन 10 प्रकार के सूर्य मिलकर जितनी गर्मी उत्पन्न करते हैं वो चिंतित व्यक्ति वैसे ही परेशान हो जाता है। हर किसी को समस्या है जीवन में। अच्छा, कोई अच्छे से कर्म भी कर रहा है फिर भी उसे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो चिंतित है, क्योंकि वो कर्म तो कर रहा है पर कर्म कर लेने मात्र से काम नहीं बनता। अच्छा आपको, अच्छा मेहनत कौन नहीं कर रहा, आप बताइए। क्या कोई कूली मेहनत नहीं कर रहा? कर रहा है, मेहनत कर ही रहा है, दिन भर दूसरों का बोझ उठा रहा है। अन्य लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं, पशु भी मेहनत कर रहे हैं। गधा मेहनत नहीं कर रहा, दिन भर भार ढो रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। घोड़ा भी मेहनत कर रहा है, टांगे में खींचा जा रहा है। बैल भी मेहनत कर रहा है, खेत जोत रहा है। लेकिन भाई मेहनत करने मात्र से सबका काम तो नहीं बन रहा। कोई मजदूर है बेचारा, दिन भर मेहनत करता है, दिन भर पसीना बहाता है, 1000 रुपए कमा ले, बहुत बड़ी बात। फिर भाई वो करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, वो अरबपति क्यों नहीं बन जाता? बोले केवल श्रम करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि भाग्य में नहीं लिखा है तो श्रम करने से भी मिलने वाला नहीं है, और भाग्य में लिखा है तो बिना श्रम के भी व्यक्ति को मिले जाता है, मिलता है, तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भैया ये प्रारब्ध बड़ी बड़ी वस्तु है। प्रारब्ध, हम कितना जिएंगे, कितना विद्वान, अब कितने बड़े विद्वान होंगे, हमारा रूप कैसा होगा, हम क्या कुछ धन कितना मिलेगा, ये सब कुछ प्रारब्ध है। सुख में कितना मिलेगा, दुख कितना मिलेगा, सब प्रारब्ध है। तो व्यक्ति कर्म तो कर रहा है पर उसे फल, अनुकूल फल नहीं मिलता है तो उसे चिंता है, उसे टेंशन है। अब वो चिंता से मुक्त होगा कैसे? उसने सुना है, गीता का ये वाक्य सुना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मण्यवाधिकारस्ते, वो सुना है, मा फलेषु कदाचन, लेकिन इसे वो समझ नहीं पाया है। कर्म करो, कैसा कर्म करे? मनमाना कर्म करें? बोले मनमाना कर्म मत करो, शास्त्रानुमोदित कर्म करो। शास्त्र ने जो करने को कहा है वो कर्म करो, ईमानदारी से करो। अच्छा, आप समाज ने भी आपको कुछ कर्तव्य दिए हैं, उसका भी पालन करो। परिवार ने भी आपको कुछ कर्तव्य दिए हैं, उसका भी पालन करो। राष्ट्र की ओर उसे भी आपके कुछ कर्तव्य हैं, उसका भी पालन करो। और सब कुछ करके बोले फल आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में है क्या? आप परीक्षा ही दे सकते हैं, अपने आप को उत्तीर्ण घोषित नहीं कर सकते। तो कर्म ईमानदारी से करिए, फल भगवान के हाथों में छोड़ दीजिए। तो भगवान के हाथों में छोड़ना जानता नहीं व्यक्ति पकड़ना जानता है, छोड़ना थोड़ी जानता है। पकड़ना अवश्य जानता है, वो छोड़ेगा नहीं। कुछ नहीं छोड़ना चाहता है, वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो भी नहीं छोड़ना चाहता। जवानी में क्या ही छोड़ेगा वो। अब देखिए, किसी होटल में गए,
महाराज 5 दिन के लिए कमरा बुक करा लिया, 5 दिन के लिए कमरा बुक करा लिया। छठा दिन आ गया, होटल से फोन आया, होटल में ऊपर में कमरे में, महाराज 12 बजे आप चेकआउट का समय है। अब आपने कहा कौन सा चेकआउट? बोले अरे आप रह रहे हमारे होटल में, चेकआउट करिए। बोले काहे का चेकआउट करेंगे, मैं 5 दिनों से रह रहा हूं, ये मेरा कमरा है। क्यों? बोले 5 दिनों से मैं रह रहा हूं, अब क्यों निकलूं मैं, ये मेरा कमरा है। तो क्या होगा? बोले कि बस पुलिस को फोन जाएगा, फिर पुलिस आएगी, पुलिस दरवाजा खटखटाएगी, पकड़ कर ले जाएगी। निकलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, होटल पर जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा। इसी प्रकार छोड़ना तो हम चाहते नहीं, कुछ नहीं छोड़ना चाहते, परिवार को नहीं छोड़ेंगे, धन संपदा को नहीं छोड़ेंगे, ये शरीर भी नहीं छूटे, कुछ छोड़ना नहीं है हमारा, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। भगवान की पुलिस आएगी, यमराज की फौज, और जब भगवान की पुलिस आती है तो फिर वो ले जाती है पकड़ कर। छोड़ोगे कैसे? नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। अब व्यक्ति को विवश होकर छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, एक संत की वाणी मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे कि देखो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे भाई, तो बात इतनी अद्भुत है भैया, पूर्व जन्म में भी हम छोड़ते आए हैं, पिछले जन्म में अन्य जन्मों में भी तो माता पिता रहे होंगे, छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? छोड़ना तो पड़ा। अच्छा, वो पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारे कौन माता पिता थे, आपको याद है क्या? आपको याद नहीं है। आप उनकी याद करके रो रहे हैं क्या? नहीं रोते हैं। छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? बोले छोड़ना पड़ा। तो इस जन्म में जो लोग हैं, इनके लिए आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं कि इनके लिए मैं ये व्यवस्था कर दूं, ये व्यवस्था कर दूं, मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा? आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे मरकर जब दूसरा शरीर मिलेगा तब इनकी याद कहां से आएगी? आप ये शरीर छूटने के बाद जब दूसरा शरीर मिलेगा तब कहां से आपको उनकी स्मृति होगी? तब तो कोई याद नहीं रहेगी, कोई चिंता होगी क्या? फिर कोई चिंता नहीं होने वाली है हमारा। तो अभी चिंता करके आप क्या कर ले रहे हैं? अभी चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते। इनका क्या होगा? अरे महाराज, इनका जो होगा सो होगा, तुम्हारा क्या होगा वो विचार करो। इनका क्या होगा इसके चक्कर में क्यों पड़ते? सबके दाना पाती सब अपने भाग्य में लिखा कर आया है। कई लोगों को भ्रम रहता, मेरे न जाने पर क्या हो जाएगा। अरे तुम्हारे कितने लोग चले गए और आज भी वो जी रहे हैं, खा रहे हैं सब। इसलिए इस भ्रम में मत रहो। तो क्या करो? बोले सब समझो सब भगवान के, मेरा नहीं है कोई, ये मेरा परिवार नहीं है, ये भगवान का परिवार है। ये मेरे नहीं है, अभी तो ये भगवान के हैं। और जो भगवान के हैं, भगवान के होने के नाते सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। हम किसका भरण पोषण और रक्षण कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं, सबको सत्कर्म करने की प्रेरणा दे सकते हैं, सही शिक्षा दे सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते महाराज, कुछ नहीं कर सकते। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कपूत निकल गया तो भी धन का संचय मत करो, और पुत्र यदि सुपुत्र बन गया तो भी धन का संचय मत करो। क्यों? बोले यदि सुपुत्र बना रहेगा वो तो अपनी योग्यता से वो अर्जित कर लेगा, कमा लेगा। और यदि कपूत बना रह जाएगा तो तुम करोड़ों जमा करके रख दोगे तो वो एक क्षण में उड़ा देगा उसे, एक क्षण में। इसलिए कहते हैं कि आप केवल अच्छी शिक्षा ही दे सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप ये विचार मत करो कि किनका क्या होगा, किसका क्या होगा। अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करो। नारद जी कहते हैं कि देखो, भगवान की भक्ति मेरे जीवन में आई तो मेरा कल्याण हो गया। आप अभी भागवत जी की रचना करो। भागवत जी में वर्णन किसका है? बोले भगवान की भक्ति का वर्णन है। अद्भुत वर्णन है महाराज। वो भक्ति
मिलती कैसे है? नारद जी कहते हैं कि ये सत्संग से। सत्संग जब तक नहीं होगा तब भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्रम प्रारंभ होता है, क्रम वहां से चलता है। हम आपसे एक बात कहते हैं, आप विचार करिए, यदि आप जिस प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठेंगे आपकी मानसिकता वैसी बन जाएगी। जैसे प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठोगे, कंजूस व्यक्ति का संग करोगे तो कंजूसी का कुछ गुण आप में भी आ जाएगा। उदार व्यक्ति का संग करोगे तो कहीं उदारता आपके भीतर भी थोड़ी थोड़ी आएगी, है ना। अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि आपको मिल जाए, उसके संग रहो तो थोड़ी दुष्टता आप भी सीख जाएंगे। और भगवत भक्त का यदि हम संग करेंगे तो उनके भी थोड़े थोड़े गुण हम में आ ही जाएंगे। कोई आश्चर्य का विषय नहीं। हाँ, इसलिए कहते हैं भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है।